बांग्लादेश अपने मददगार पड़ोसी रहे भारत को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन से सैन्य ड्रोन को लेकर हाथ मिला लिया है। चीन की मदद से बांग्लादेश सैन्य ड्रोन की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तकनीकी ट्रांसफर, मेल, यूएवी प्रोडक्शन और साथ ही साथ भारत की सीमाओं के निकट चीन की भागीदारी वाला बांग्लादेश का ये सौदा नई दिल्ली की टेंशन को बढ़ा सकता है। वहीं भारत की रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाने जा रहा है। भारत का ये प्रोजेक्ट आम यात्रियों के लिए लाइफलाइन बनने के साथ साथ जंग या फिर आपातकाल के दौरान सेना और साजो सामान की आवाजाही को भी सुरक्षित रखेगा। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने का प्लान है और इस प्लान में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरे तकरीबन 40 किलोमीटर के हिस्से से अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बिछाना शामिल है। और इससे माना जा रहा है कि भारत की कमजोर नस माने जाने वाले चिकन नेक मजबूत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि एनएफआर ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लाइन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बिहार के किशनगंज को जोड़ते हुए बगडोगरा तक जाएगी। ये अंडरग्राउंड रूट डुमडागी से बगडोगरा के बीच करीब 35.76 किलोमीटर तक फैला होगा और इसमें डुमडागी और रंगपानी के बीच का 33.40 किलोमीटर का हिस्सा बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस दौरान जेएस सोढ़ी ने यह भी कहा है कि एनएफआर का कटिहार डिवीजन इस प्रोजेक्ट की अगुवाई करेगा। ये लाइन रणनीतिक रूप से बेहद अहम और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के 22 किलोमीटर लंबे संकरे हिस्से को कवर करेगी, जो अब तक भारत की कमजोर नस माना जाता था। आपको बता दें कि 3 माइल हाट से शुरू होकर ये लाइन सीधे रणनीतिक ठिकानों तक पहुंचेगी। घमंडी बांग्लादेश की सीमाओं के करीब होने के कारण ये सुरंग भारत की रक्षा तैयारियों के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। वहीं आपको बता दें कि बीते 27 जनवरी को बांग्लादेश वायुसेना और चीन की सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन इंटरनेशनल के बीच एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए गए थे और ये समझौता ढाका छावनी स्थित बांग्लादेश वायुसेना मुख्यालय में हुआ, जो इसकी अहमियत को और भी ज्यादा उजागर करता है। दोनों देश प्रस्तावित बोगरा हवाई अड्डे पर ये ड्रोन फैक्ट्री लगाएंगे, जो रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। जेएस सोढ़ी बताते हैं कि भारत के अंडरग्राउंड रेल दौड़ने के प्लान से बांग्लादेश सीमा पर ताका झांकी करने वाले ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे। दरअसल भारत सीमा तक साजो सामान ले जा सकेगा और इसमें दुश्मन के ड्रोन को नाकाम करने वाली एंटी ड्रोन सिस्टम भी हो सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित D4 सिस्टम, जो 3 से 4 किलोमीटर की सीमा में दुश्मन के ड्रोन को रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए पता लगाकर सॉफ्ट यानी कि जैमर या फिर हार्ड यानी कि लेजर किलर तरीके से नष्ट कर सकता है। अभी ये सिस्टम सीमा सुरक्षा बल की तैनाती वाले एरिया में संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है। बांग्लादेश के चीन के साथ रक्षा साझेदारी के माध्यम से घरेलू मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी बनाने वाली फैक्ट्री के कदम ने दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य में एक नया रणनीतिक आयाम जोड़ दिया है। बांग्लादेश की वायुसेना माध्यम ऊंचाई कम सहनशक्ति वाले ड्रोन और ऊर्जाधर टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म सहित कई श्रेणियों में यूएवी के निर्माण और तालमेल की क्षमता वाले ड्रोन बनाएगी और इन प्रणालियों को नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यहां पर साझेदारी के तहत उत्पादित यूएवी सैन्य अभियानों के उपयोग के अलावा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी सहायक होंगे ये। और इस मौके पर वायुसेना प्रमुख हसन मसदूद खान और साथ ही साथ बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल नई दिल्ली इस घटनाक्रम को अपने व्यापक सुरक्षा परिवेश के लिहाज से देख रही है और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी गलियारे से बांग्लादेश बेहद करीबी है। साथ ही दोनों देशों की 4096 किलोमीटर लंबी साझा भूमि सीमा है और ऐसे में बांग्लादेश का
कोई भी कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने ये चिंता जताई है कि बांग्लादेशी क्षेत्रों से संचालित होने वाली लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले MALI UV भारतीय हवाई क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट सशस्त्र ड्रोन यानी कि UAV के संचालन की संभावनाएं ने इस आशंकाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कई पर्यवेक्षकों ने यह भी चेतावनी दी है कि चीन समर्थित ड्रोन सुविधा की स्थापना से बांग्लादेशी सशस्त्र बलों में बीजिंग की पहुंच और प्रभाव और भी ज्यादा गहरा सकता है। ये चिंता जताई गई है कि इसमें शामिल तकनीक भारतीय सीमा से लगे क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम हो सकती है, जिसे प्राप्त खुफिया जानकारी व्यापक चीनी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो सकती है। तो 2024 में ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ रक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से बढ़ाया है और इस नए समीकरण का ही ये नतीजा रहा है कि मार्च 2025 में बीजिंग यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित अरबों डॉलर के समझौते हुए। भारतीय नीति निर्माता इन घटनाक्रमों को बीजिंग की क्रमिक घेराबंदी रणनीति के संदर्भ में देख रहा है, जिसे अक्सर मोतियों की माला कहा जाता है, जो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बताती है, उजागर करती है।